आज ये बोध गया मैं समूची आंखों से नहीं दिख रहा, इतनी अंधी मीडिया हो चुकी। अरे शर्म खाओ देश के दलालों, गद्दारों, मूर्खों, हिजड़े की औलादो। अरे सारे तुम्हारे मुंह पर थूकता हूँ मैं, मूतता हूँ, ऐसे जूते मारता हूँ। अरे साले देश के दलालों, तुम्हें कभी ये देश, ये दुनिया माफ नहीं करेगी। आज जो तथागत बुद्ध के साथ जो अन्याय कर रहे हो, ये याद रखना, एक दिन यही गद्दारी तुम्हारे मुंह पे जूता पड़ के गिरेगी जाके, ये याद रखना। अभी ये कब तक ये भड़ुए बैठे रहेंगे? क्या कारण लगता है आपको, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या ये नजरअंदाज इसलिए किया जा रहा है कि हमारी बौद्ध की जो विरासत है, एक करुणा, दया, प्रज्ञा का ये भाव, बहुत अच्छे, मतलब अच्छी विचारधारा, ये हिंसात्मक नहीं है, हिंसा से काम नहीं लेते हैं। लेकिन ये याद रखना, कभी न कभी इनमें में से जरूर सरदार भगत सिंह पैदा होंगे। इनमें में से कोई ना कोई एक ऐसा कट्टर निकल के आएगा कि शायद हो सका कहीं दोबारा कोई अशोक सम्राट ना पैदा हो जाए, फिर भले ही बुद्धि की शरण में जाना पड़े, मंजूर होगा, लेकिन हम इसे छीन लेंगे। इन दलवाल भड़ुओं से, भड़ुओं को यहाँ रहने नहीं देंगे। याद रखना है पंडुओं, जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अगर एक हाथ में संविधान भी रखते हैं। अब मुझे पता चल गया कि हमारे हाया चिल्लाने से, मांगने से कभी भीख नहीं मिली है, मांगने से भीख नहीं मिली, हमें छीनना पड़ेगा। पहले भी आंदोलन किया गया, लेकिन आंदोलन किया गया, पहले भी नहीं सुनी ना थे ना, मैं बता तो रहा हूँ, गूंगे बहरे हैं ना, है ना गूंगे बहरे, ये नेशनल मीडिया जितने हैं, है ना गूंगे बहरे, हैं निकम्मे नालायक, अपनी दलाली का परिचय दे रहे पूरी तरह से। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि मेरी शांति का इतना परिचय मत लो कि एक दिन ये हवा कहीं तूफान का रूप ना ले ले और सबको ढाके ले जाए। ये अभी थोड़े से मुट्ठी भर लोग दिख रहे हैं, लेकिन दिल में लोगों के तूफान उठ रहे हैं, वो दबाए बैठे हैं। जरूर एक न एक दिन ये तूफान, सब्र का बांध टूटेगा जरूर। अगर ओवर पानी होगा, अगर बात नहीं सुनी जाएगी, सरकार नहीं सुनेगी, कब तक? अरे नीतीश जी, अरे तुम किस कैटेगरी से आते हो? तुम अपनी पहचान ढूंढो। आज जो तुम नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता कर रहे हो, तो चाटुकारिता करने से तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारे शूद्र की मोहर लगी हुई है। तुम्हें हम नगद इनाम देंगे, 1 लाख रुपए का मुंह मांगा इनाम देंगे यार, हमारी इतनी हैसियत है। लेकिन कहीं भी ग्रंथों में या संविधान में हिंदू वर्ड लिखा दिखा दो, नहीं है कहीं। ये आरएसएस, ये गुंडों की चाल साजिश है। जब इन्हें ये पता चला कि अरे हिंदू वर्ड किसी में है ही नहीं है, तब ये सनातनी सनातनी कहने लगे। अरे एक मुंह का तो एक लौता बोलते, अरे ये 2 मुंह के 2 गले हैं, 2 गले, और 3 मुंह के 3 गले होते जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, आंखें खोलो, अरे तथागत बुद्ध को पहचानो। तुम उनके एक नाखून के बराबर नहीं थे, और उन्होंने सब राजपाट त्याग करके एक दुनिया को धम्म का उपदेश दिया, उन्होंने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आंदोलन। और तुम क्या दे रहे हो? तुम दे रहे हो कि देखो गुलामगिरी किस तरीके से पाली जाती है, ऐसे गुलामगिरी कायम रहनी चाहिए। अरे नीतीश जी शर्माओ थोड़ी, अरे हिंदू नहीं हो तुम, शूद्र हो, नीच हो, कुर्मी हो, क्या हो, तुम्हारी जाति ऐसी है। क्योंकि तुम चाटुकारिता करना, कभी प्रधानमंत्री का सपना देख लेते, नहीं बन पाओगे कभी प्रधानमंत्री। अरे बहन मायावती को देखो, उन्हें कितनी बार प्रलोभन दिया जाता है, ठुकरा देती है ऐसे प्रस्तावना को कि कभी राष्ट्रपति बनाने का वो देते, लेकिन वो एक अपनी शांति का प्रतीक है, वो हाय हल्ला नहीं मचाते। अच्छा ये बताइए कि अगर बौद्ध विहार की कमेटी में गैर बुद्धिस्ट लोग हैं तो उनसे क्या दिक्कत है? उनसे दिक्कत है, क्यों नहीं है? चलिए हम कह रहे हैं, हम रख लेते हैं, हम रखेंगे उनके, और हम उनकी आरती भी उतारेंगे, जय हो ब्राह्मण देवता। चलिए हमारे मंदिर में 20 भंते जी बैठा दीजिए, अयोध्या मंदिर में बैठा लेंगे। हमारे तथागत, 1 मिनट, तथागत बुद्ध की मूर्ति लगवाओ वहाँ, हमें मंजूर है। बाबा साहब की फोटो लगवाओ। तुम 20 ब्राह्मण नहीं, 200 ब्राह्मण रखो बौद्ध गया में, हमें मंजूर होगा। लेकिन हमारे बाबा साहब की, गौतम बुद्ध की अयोध्या में चलो मूर्ति लगवाओ, मथुरा में लगवाओ, काशी में लगवाओ, हमें मंजूर है। चलो हम शांति चाहते हैं, क्या तुम चाहते हो शांति? हटाओ, नहीं तो इनको हटाओ, और नहीं तो उसमें बसाओ, हटाओ और नहीं तो बसाओ।
आप अपने घर में रहिए, हमारे घर में दखल अंदाजी मत कोई दीजिए। षड्यंत्र है क्या इसमें? इसमें पूरा षड्यंत्र है। मनु विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। ये भिखमंगे नंगे लुटेरे हैं, क्योंकि इन्हें मरे गले का सबका चाहिए। हमें उनसे नफरत होती, घृणा होती। वो हमारी कफन में से भी पैसा कमा के अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं, खून की रोटी सने हुए खिलाना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों के पैर पड़ने से मेरे बुद्ध गया की धरती नापाक हो रही है। मैं अरे नीतीश जी, मैं आप ही से कह रहा हूँ, अरे SC और OBC माइनॉरिटी में जो बट रहे हो, अरे तथागत बुद्ध को पहचान लो। अरे यही सोच लीजिए, OBC कैटेगरी से आते, तू भी ऐसा कह, ऐसी कहे मैं तू करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तेरी आंखों में पट्टी बदी बहरा हो गया है, क्योंकि तू सीधी भाषा नहीं सुन रहा। गुस्सा है, क्रोध है, क्योंकि आंखों के सामने इतना अत्याचार हो रहा, फिर भी आंखों में पट्टी बांधे है। भाई यहाँ पीड़ा हो रही, दुख है। तू राजा है, मेरा राजा, सबका राजा, तो मेरा भी राजा। मैं भी अपनी गुहार लगा रहा हूँ, मेरे अंदर की पीड़ा है और हम कैसे सुना है। यहाँ का राजा तो तू ही है। तू सही सत्ता नहीं चलाएगा, तुझे हो सकता है कहीं ये जनता की आक्रोश में आके तुझे खींच भी लेंगे। तेरी कितनी सीटें निकली, तुझे पहचान में लिए, फिर भी तू पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पा रहा, तुझे भी एक तमाचा लगा है, लेकिन फिर भी तू आँख में पट्टी बांधे। अरे तो कुछ चुनाव आ रहे हैं बिहार में और आप लोग बिहार है आ रहे हैं, हो सकता है एक भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मंशा रहती जिसने उससे तालमेल जोड़ा, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कभी उसका कल्याण नहीं हुआ, फल फूल नहीं पाई पार्टी कोई पार्टी। और ये सपने भूल जा रहे, सत्ता के रहते हुए मरते मरते अब तो कल्याण करके चला जाए। नीतीश जी तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अभी भी इन लोगों को हटा दे यहाँ से। एक दुनिया में नाम कमा लेगा, जैसे सम्राट अशोक ने 10 को हराने वाला, 10 को हराने वाला दशहरा मनाया जाता, जिन्होंने बुद्ध की शरण में चले गए। अरे आजा बुद्ध की शरण में, पाखंडी की शरण छोड़ दे, पाखंडियों की शरण छोड़ दे, बुद्ध की शरण में आजा, शायद कल्याण हो जाएगा तेरा, जनमानस का कल्याण हो जाएगा। कुछ ऐसा उपदेश दे दे जो सजग हो जाए, लोगों में जागरूकता, प्रेरणा जागे, प्रेरणा के स्रोत बन जा। अरे दलाल के स्रोत बने हो, भड़वा के प्रेरणा स्रोत बने हो। भूल यार ये राजनीति षड्यंत्र ऐसी। अरे तेरे जैसा दिमाग सब में रहता है, अच्छा दिमाग रखने वाले, लेकिन गलत काम नहीं। सवाल, क्या करेंगे अगर सरकार नहीं मानती आपकी? अरे ये देखिए आंदोलन है, वो चलता रहेगा, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और बता दे क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बाबा साहब की दी हुई ताकत हमारे पास भरपूर है। मंचलों से लड़ने के लिए ताकत है हम पे। और ये कोट पैंट, अच्छी सोने की चैन, कपड़ा, अच्छे गहने, अच्छे मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हमारे पास सब कुछ है। और तुमसे लड़ने की अभी तो हम बुद्धि और विवेक से काम लेंगे। हमारे भंते जी कहते हैं कि 4 चीजों से काम लो, बल बुद्धि विद्या विवेक से। बल बुद्धि विद्या विवेक से हमारे पास इतनी विवेक है, इतनी बुद्धि है कि हम सब कुछ कर लेंगे पल भर में। और थोड़ा समय का इंतजार है, सौहार्द भी है, प्यार भी है, ममता भी है, करुणा भी है, दया भी है, न्याय भी है, बंधुता भी है। लेकिन अभी नफरत से काम नहीं ले रहे, अपनी तो आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ से नहीं, बात से मानोगे नहीं तो फिर लात से मानोगे भैया, फिर तो हम करेंगे। कहाँ तक हम इनकी मानेंगे, कहाँ तक मानेंगे।